हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है डीएम इतना रन क्यों करते हैं अपने ही काउंटर पार्ट से, यानी कि डीएफ से। आप लोग ध्यान से सुनना, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा फर्स्ट पॉइंट है, डीएम को अपना पेंडिंग कर्मा क्लियर करना होता है, इसीलिए डीएम जो है डीएफ को छोड़ के चले जाते हैं अपने दुनिया में अपना पेंडिंग कर्मा को क्लियर करने, और फिर बीच बीच में हरे थके आपका डीएम आपके पास रिटर्न आते हैं और डीएफ से डीएम को एनर्जी मिलता है और फिर से डीएम जो है रन कर जाते हैं और अपना नया कर्मा को फिर क्लियर करते हैं। और कर्मा क्लियर करते करते फिर से डीएम जो है एकदम हार जाते हैं, फिर वो आपके पास फिर से रिटर्न आते हैं। तो ये सारा चीज़ डीएम जो है अनजाने में ही करते हैं। तो इसीलिए जब भी आपका डीएम आपके पास रिटर्न आए तो उनको एक्सेप्ट करें, पुराने सारे बातों को भुला के उसको एक्सेप्ट करें। और डीएफ ऐसे करते भी है, जब भी डीएम रिटर्न आते हैं तो उसको मोस्ट वेलकम डीएफ हमेशा ही करते हैं। डीएफ अपना सारे कंप्लेन को भुला के एक अनकंडीशनल लव के साथ हमेशा ही डीएम को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट पॉइंट कि डीएम रन क्यों करते हैं। अपना पेंडिंग कर्मा डीएम क्लियर करने जाते हैं और बीच बीच में आपके पास फिर रिटर्न आते हैं आपसे एनर्जी लेने के लिए। और ये एनर्जी डीएम को कहीं से भी मिल सकता है, आपका फोटो देख के हो सकता है, या फिर आपका शेयर देख के भी हो सकता है, या फिर कभी फोन कॉल से डायरेक्ट बात करके भी, या मैसेज के थ्रू या ड्रीम के थ्रू भी वो आपसे एनर्जी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का सेकेंड पॉइंट की तरफ। डीएम खुद जो है कंफ्यूज्ड होते हैं अपने फीलिंग के प्रति। ऐसे तो वो अदर सभी मामले में बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं, पर जब मैटर प्यार का हो और खास करके जब डीएफ का मामला हो तो डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऐसे तो डीएम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, पर डीएफ के सामने वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। डीएफ के सामने जो है डीएम एकदम जैसे घबरा से जाते हैं, एकदम जैसे हकलाने लग जाते हैं, पर डीएम डीएफ को ये बात समझने नहीं देते हैं और स्मार्टली इसको हैंडल कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा डीएम बैलेंस होने लगते हैं तब जाके वो ठीक से डीएफ से बात कर पाते हैं। पर उस समय भी जो होता है वो अपना फीलिंग को डीएफ से छुपा रहे होते हैं। पर एकदम शुरू में जब डीएम बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं उस समय डीएम को जो है अपना फीलिंग समझ ही नहीं आता है। अगर उसका दिल धड़कता भी है तो उसको समझ नहीं आता है कि उसका दिल किसके लिए धड़क रहा है। उसका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, उसको फील होता भी है, तो वो ये नहीं पकड़ पाते हैं कि ये जो का फीलिंग हो रहा है तो ये उसका डीएफ के लिए है। शुरू में तो उसको समझ आता है कि उसका जो फीलिंग आ रहा है ये डीएफ के लिए ही आ रहा है, और बाद में वो खुद को समझाते हैं कि नहीं, ये फीलिंग जो है ये उसका थर्ड पार्टी का है। तो इसी तरीक़ा से जो है डीएम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं डीएफ को लेके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और इसी के कारण जो है डीएम डीएफ से रन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि आज का थर्ड पॉइंट। डीएम के बीच बीच में रन करने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि डीएफ जो होते हैं अपने डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। और डीएम जो होते हैं बहुत ही लॉजिकल होने के कारण उसको ये सारा ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं कि डीएफ इस तरीका का कुछ बात उसके साथ डिस्कस करे। पर ये फीलिंग डीएम को एकदम स्टार्टिंग में होता है जब वो फर्स्ट टाइम डीएफ के मुंह से ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुनते हैं। पर बाद में धीरे धीरे डीएम को भी बहुत इंटरेस्ट आने लगता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और वो फिर अपने ही डीएफ से बार बार फिर पूछने भी लगते हैं कि ये क्या है, और फिर सुनने के बाद फिर वो इसको बकवास बोल देते हैं। और फिर उसके भी बाद डीएम जब और भी बैलेंस हो जाते हैं तब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी मान जाते हैं कि हाँ वो एक स्पेशल कनेक्शन में है अपने डीएफ के साथ, और वो दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शुरू में डीएम जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुनते हैं और रन करते हैं, इसके पीछे का कारण ये भी है कि उसको उस समय कुछ समझ नहीं आता है। उसको लगता है कि ये लड़की क्या बकवास कर रही है पता नहीं, और ये सब क्या बोलते हैं,
क्या हब सोल, क्या जन्म जन्म का रिलेशन, फिर क्या ट्विन सोल, फिर क्या ये सब 5D वर्ल्ड। तो उसको एकदम ये सब अच्छा नहीं लगता है, पर उसको बाद में फिर फील होने लगता है कि ये लड़की जो बोल रहे हैं शायद कुछ इसमें सच्चाई होगा। फिर डीएम भी जो है इस मैटर में सर्च करने लगते हैं, वो भी डिफरेंट बुक पढ़ने लगते हैं, फिर वीडियो सर्च करने लगते हैं, इसके बारे में पता करने लगते हैं, फिर अपने डीएफ को भी फॉलो करने लगते हैं, उसका एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। और फिर डीएम जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुन के फिर रन करना कम करते हैं और उसके बाद एकदम बंद करते हैं। तो डीएम के रन करने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि डीएफ जो है अपने डीएम के साथ ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि उसका डीएम उस टाइम बैलेंस नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते आज का नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि 4th पॉइंट की तरफ। ऑल आर डिवाइन प्लानिंग एंड डिवाइन टाइमिंग। आपका डीएम जो आपके पास आते हैं और आपसे फिर रन करते हैं, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है और डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही होता है। क्योंकि आप जब बहुत मिसिंग एनर्जी में होते हो और फिर आप बहुत अच्छे इनर वर्क करते हो, तो उस समय जो है डिवाइन आपके पास डीएम को भेजते हैं। और उसके बाद जब आप डीएम के पेन से जलने लगते हो, तो उस समय डिवाइन आपसे डीएम को हटा लेते हैं। तो बीच बीच में डीएम आके आपको ये भी दिखा देते हैं कि देखो अभी भी हम डिवाइन फॉर्म में नहीं है, हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं। और उसी के बाद डीएम जो है रन करने लग जाते हैं और आप भी मन में तब सोचते हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और फिर आप खुद पे फोकस करते हो और इनर वर्क पे फोकस करते हो और इनर वर्क अच्छे से करने लगते हो। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि 5th पॉइंट की तरफ। डीएम जो है डीएफ को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, डीएम जो है कभी भी डीएफ के साथ फ्लर्टिंग नहीं कर सकते हैं। डीएम कोई भी रिलेशनशिप में नहीं भी हो डीएफ के साथ, फिर भी वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं डीएफ को। और अगर रिलेशनशिप में हो भी तभी भी डीएफ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और चाहे डीएम कितना भी रिलेशनशिप में जाए दूसरे के साथ, पर तभी भी वो डीएफ को एक अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं। उसके दिल के कोने से कहीं से आवाज आता है कि ये लड़की पूरे अलग है और इसके अंदर में वो डिवाइन फॉर्म को देख पाते हैं। और इसीलिए वो मन में सोचते हैं कि ये लड़की के इमोशन के साथ खेलने के लिए नहीं बनी है या इसके साथ फ्लर्टिंग के लिए नहीं बनी है, ये बनी है तो बस रिस्पेक्ट के लिए। और इसीलिए जो है डीएम डीएफ से रन करते। और अगर कोई डीएम अपने डीएफ के साथ फ्लर्टिंग करते हैं या फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, या फिर आपको चेक करने का दरकार है कि वो आपका डीएम है कि नहीं, क्योंकि डीएम ऐसे नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि आज का 6th पॉइंट की तरफ, कि आपके अंदर अभी भी कोई 3D एक्सपेक्टेशन या डिजायर बाकी है और जिसके कारण आपका डीएम आपके पास आने के बाद 1-2 दिन रुकते हैं और कभी कभी तो कुछ घंटे ही रुकते हैं और फिर से आपसे रन कर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके अंदर का कोई भी एक्सपेक्टेशन या डिजायर सरफेस होता है। तो ऐसा डीएफ को लग सकता है कि मैंने तो डीएम को ऐसा कुछ नहीं कहे या कोई कमिटमेंट भी नहीं मांगे, फिर भी डीएम रन कर गए। हाँ, आपको हमेशा मुंह से बोलने का दरकार नहीं होता है, आपका जो फीलिंग्स या फिर आपका वाइब्रेशन या फिर मन के अंदर में भी जो आप बोलते हैं वो आपके डीएम तक पहुंच जाता है और आपका डीएम ये समझ जाते हैं कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप कोई 3D एक्सपेक्टेशन उनसे रख रहे हो या फिर कोई कमिटमेंट उनसे मांग रहे हो। तो उसी समय जो है डीएम आपसे रन करते हैं, क्योंकि आपका डीएम उस समय रेडी नहीं होते हैं आपको कोई भी कमिटमेंट देने के लिए या फिर आपका लव को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसीलिए डीएम जो है आपसे रन कर जाते हैं। उस समय डीएम जो है कोई भी प्रॉमिस करना नहीं चाहते हैं या कोई भी कमिटमेंट या कोई भी एक्सक्यूज देना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि डीएम उनसे कोई भी सवाल पूछे और उसको कोई जवाब देना पड़े या कोई एक्सक्यूज देना पड़े या उसको आंसर देना पड़े, तो उससे पहले ही वो फिर से रन कर जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ही जो है डीएम कुछ बताए बिना ही चले जाते हैं। तो डीएम शुरू में समझ भी नहीं पाते हैं कि वो क्यों चला गया, पर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में तो उसको भी समझ में आता है कि डीएम क्यों रन कर गए। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डीएम जो रन कर जाते हैं इसी के साथ ही डीएफ हैबिचुएटेड हो जाते हैं और बाद में वो आश्चर्य भी नहीं होते हैं और वो रेडी रहते हैं कि हाँ अभी डीएम रन करने वाले हैं और उसको पहले से ही समझ में आ जाता है कि डीएम फिर रन कर जाएगा।
शुरू शुरू में डीएम बहुत ही ज़्यादा पेन में चले जाते थे जब डीएम रन कर जाते थे, पर धीरे धीरे वो खुद को इतना बैलेंस कर लेते हैं कि उसके बाद डीएम रन भी कर जाए तो डीएफ को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और पहले जैसा उसको पेन भी नहीं होता है और वो खुद को बैलेंस कर लेती है और सेल्फ फोकस्ड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 7th पॉइंट की तरफ, जो है आज का लास्ट पॉइंट। आपका डीएम आपसे रन करने के पीछे ये भी एक कारण है कि आपका डीएम ये चाहते हैं कि आप डिवाइन फॉर्म में आए। हाँ, आपका डीएम ये अनकॉन्शियसली करते, उनको ये पता नहीं होता है, फिर भी उनका जो हायर सेल्फ है उनको पता होता है, तो वो आपसे रन करते हैं ताकि आप अपने रियल वर्जन में आओ। आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन में ट्रांसफॉर्म हो, आपका मेटामॉर्फोसिस हो, आप खुद को पहचाने, आप डीएम के एनर्जी के साथ मर्ज हो पाए, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, फिर आप खुद को लव करें, सेल्फ लव आपके अंदर में भर जाए और आप डिवाइन के साथ मर्ज हो पाओ। यही सारा कुछ आप कर पाते हो जब आपका डीएम आपसे रन कर जाते हैं, क्योंकि उस समय आप बहुत पेन में तो आ जाते हो और उसके बाद आप सेल्फ फोकस्ड हो जाते हो और फिर आप अपने पर्पस को खोजने लगते हो और बहुत अच्छा से कंसंट्रेशन के साथ आप इनर वर्क कर पाते हो। तो एक बीच बीच में एक इंटरवल आपका डीएम आपके लिए देते हैं कि आप अच्छा से इनर वर्क करो। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका डीएम आपका हेल्प ही करते हैं आपसे रन करके। तो आपके डीएम के रन करने के पीछे डिवाइन का ही मर्जी होता है कहीं ना कहीं, और फिर आपके अंदर का इशू ही होता है जो आपका डीएम को आपसे दूर कर देते हैं, या फिर आपका डीएम आपसे नहीं रन करते, वो खुद ही से रन करते हैं, क्योंकि आपके सामने आते ही उसको खुद का जख्मी दिखाई पड़ता है तो डीएम डर के मारे भागने लगता है, क्योंकि उनको अपना जख्म नहीं देखना है और न ही दूसरे किसी को दिखाना है, तो वो अपने जख्म को छुपाने लगते हैं और फिर आपसे रन करते हैं। तो डीएम जो रन करते हैं ये बस एक ब्लेसिंग की तरह ही आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका डीएम रन करते हैं तभी जाके आप अपने रियल फॉर्म में आ पाते हो, आप खुद पे काम कर पाते हो और आप एक डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आ पाते हो। इसीलिए डीएम जब नेक्स्ट टाइम आपसे रन करे तो आप दुखी नहीं हो के उसको एक ब्लेसिंग की तरह ले और फिर अपने ऊपर फोकस करें। तो आपका डीएम क्यों आपसे रन करते हैं, इसका 7 कारण मैंने आज बताई और पार्ट 1 वीडियो में मैं और 8 पॉइंट बताई थी। तो आप लोग ये टोटल 15 पॉइंट देख ले कि आपका डीएम आपसे क्यों रन करते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाऊंगी फिर से कोई रिक्वेस्टेड वीडियो जो मेरे कोई सोल सिस्टर का होगा। तो आज मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करूंगी और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तब तक आप लोग बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, बहुत खुश रहे और सेल्फ लव करते रहे। हर हर महादेव।